देखिए, मैं अतिवाद के स्तर तक सरकारीकरण के पक्ष में भी नहीं रहता और अतिवाद के और सनक के स्तर तक के निजीकरण के भी खिलाफ रहता हूं। इसीलिए मैंने एक विभाजक रेखा खींची थी इसी बहस में। बुनियादी चीजें जो सबको मिलनी चाहिए वो सरकार के पास रहनी चाहिए। क्योंकि मैं इस बात को गंगा में खड़ा होकर मुझसे सब राजनीतिक दल मिलके कहें, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस माले को भी बुला लाओ साथ में, टीएमसी डीएमसी को भी, फिर भी मैं नहीं मानूंगा ना। चाहे जूही सिंह जी, ब्रजेश जी या सुनील, सब लोग शपथ लो, मैं मानने को तैयार नहीं। जो 10 रुपया लगाएगा वो 20 कमाएगा, उसमें ननकू मारा जाएगा, रज्जाक मारा जाएगा, मेरी चिंता वो है। अरे आप लोग बड़े लोग हो, आपको कौन समस्या, निजीकरण हो चाहे सरकारीकरण हो, आपके टेलीफोन में करंट है ना। जो रिक्शा चला रहा है उसके टेलीफोन में करंट नहीं है भाई साहब, वो किससे लड़ेगा। इसीलिए मैंने एयरपोर्ट पर बहस नहीं की कभी। मैंने कहा चूल्हे में जाए एयरपोर्ट, चाहे जिसको दो यार, मैं तो ले नहीं सकता, तो चाहे जिसको दो फिर। लेकिन फर्रुखाबाद से मोहम्मदाबाद जाने वाली सड़क और फर्रुखाबाद से कायमगंज जाने वाली सड़क आप जिस दिन निजीकरण करोगे मैं विरोध करने आऊंगा। उस पर ननकू का रिक्शा चलेगा, कैसे चलेगा, वो वहां भी टोल खड़ा कर देंगे। अभी भारत का ननकू और रज्जाक एयरपोर्ट की ओर मुंह करके देखता भी नहीं है। ये कुछ मुट्ठी भर लोगों का चोचला है। साल भर में अश्विनी शाही जितना आदमी भारत भर में एयर ट्रेवल करता है जूही सिंह जी, उससे 4 गुना ज्यादा एक दिन में रेलवे से करता है। एक दिन में, पता है, रेल रहनी चाहिए जनता के लिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है। आप मेदांता खोलो, वेदांता खोलो, मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन जिला अस्पताल रहना चाहिए, वहां दवा रहनी चाहिए, वहां डॉक्टर और नर्स रहनी चाहिए। बिजली का अनुभव मेरा अच्छा नहीं। सरकार के पास बिजली है तो गरीब हाथ पांव जोड़कर बिल किस्तों में भी करा लेगा। निजी वाला तो पहले प्लास लेता और खट तार काट देता, कहता आपकी भेज देंगे जेल, आपकी जोड़ा तो क्या करेंगे। ये देश अमेरिका नहीं है कि सबकी जेबें भरी हुई है सब कर लेंगे। नहीं, ये देश लखनऊ और गाजियाबाद और नोएडा भर सीमित है, उत्तर प्रदेश। पता नहीं उस कार्यक्रम में मेरी दोस्त जूही जी थी कि नहीं थी। ऐसे 5-6 वर्ष पहले लखनऊ में एक कार्यक्रम हो रहा था, मैं भी था, मुख्यमंत्री जी भी थे, मेरा भी संबोधन हुआ, उनका भी संबोधन हुआ। अश्विनी शाही सुनिए, मैंने कहा था नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद का कुछ इलाका और लखनऊ मुझे अच्छा लगता है, अब सुंदर सुंदर है, खुला खुला बड़ा बड़ा। मैंने कहा लेकिन मुश्किल ये है, हमारे साथ चलिए, इसी उत्तर प्रदेश में मैं 19-20वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी एक साथ दिखा दूंगा। एक साथ आप पांव नहीं उतार पाएंगे अपना वहां गाड़ी से। उनका कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। मैं अवधेश वर्मा के लिए लड़ने नहीं आया, अपने भाई हरकिशोर जी के लिए लड़ने नहीं आया, मैं लड़ने आया हूं ये रहेंगे तो ननकू तब भी सुरक्षित है, अपेक्षा कर। मैं ये नहीं कहता इनके रहते सब कुछ अच्छा है, ऐसा भी मैं नहीं बोलता कभी। इनके यहां भी बड़ा बड़ा गड़बड़ लोग हैं। कोई कहता मीटर लगवाने का पैसा दो, कोई कहता बिल इसका पैसा दो, वो भ्रष्टाचार और सदाचार वो कहानी अलग। लेकिन फिर भी मौसी और मां में चुनना होगा। मैं निजीकरण का विरोध नहीं कर रहा, अंधा विरोध। मौसी और मां में चुनना होगा तो बच्चा जितना महफूज और सुरक्षित मां के आंचल में है, न मौसी के, न बुआ के, न मामी के। सरकार मां होती है और ननकू बच्चा है, उसका रज्जाक बच्चा है। ब्रजेश सिंह को, अश्विनी शाही को, जूही सिंह जी को, हरकिशोर जी को, सरकार कोई रहे बहुत फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकली छोड़ दीजिए, अदरवाइज क्या फर्क पड़ता है, उनका जीवन चल ही रहा है बढ़िया। गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, दुकान है, एसी लगा है, सब बढ़िया है, क्या समस्या है।
मान लो फॉरवर्ड ब्लॉक की सरकार हो जाए तो जूही सिंह का क्या जीवन स्तर बदल जाएगा? नहीं ना। लेकिन ननकू के ऊपर असर पड़ता है, रज्जाक के ऊपर असर पड़ता है। मेरी चिंता सिर्फ इतनी है जी, अंधा निजीकरण मत करिए, ये रास्ता ठीक रास्ते पर नहीं ले जाएगा हमको। भारत को जैसे देश की तासीर अलग है, वो फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए जो सालों से पड़ी है, जहां कोई काम नहीं हो रहा, हजारों करोड़ की जमीन भी घेरे खड़ी, बंद करिए। उनके लोगों को रिहेबिलिटेट करिए कहीं और बंद कर दीजिए। लेकिन बिजली नहीं। हमने नोएडा देखा, हमने गाजियाबाद देखा, ये आगरा देखा, टोरंटो को लेकर रोज कलेश है। क्यों? और इस कोरोना ने हमारी आंखें खोली हैं। इससे पहले शायद हम सरकारी कर्मचारियों के प्रति वो भाव ना भी रखते। अश्विनी भाई, कोई नहीं निकला, न नेता, न अभिनेता, न कोई नहीं निकला। और प्राइवेट वाले ताले बंद करके भाग गए, बिल्कुल सब। लेकिन नगर पालिका का स्वास्थ्य कर्मचारी, आपको पता है इस देश में कम से कम 1000-1500 तो स्वास्थ्य कर्मचारी दिवंगत हो गए, जो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे थे। इस देश में करीब 700 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर दिवंगत हो गए इसी कोरोना काल में। इस देश में 1,500-2 हजार पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, सिपाही से लेकर अधिकारी तक दिवंगत हो गए ड्यूटी करते हुए। राजस्व विभाग के सैकड़ों कर्मचारी दिवंगत हो गए। क्या मैं उनके लिए कृतज्ञता का भाव नहीं रखूंगा मन में? कोई प्राइवेट आदमी आया? अरे ये जितने बड़े अस्पताल हैं प्राइवेट, जिन्होंने अरबों कमाया हमी से, इनको खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी को 5 बार आदेश देना पड़ा, 5 बार, तब जाके ताला खोले। इतना डरे बैठे थे और सरकारी आदमी जूझ रहा था। ये सारे नेता बीमार हुए, पीजीआई में क्यों गए, लोहिया में क्यों गए? चूंकि जिनको आपने जमीनें दी थी वो तो खोले ही नहीं थे अस्पताल जब आपकी सांस रुक रही थी, बिल्कुल, वो तो बंदी किए थे। अश्विनी भाई, इसलिए मेरा सिर झुकता है उन लोगों के लिए। उन्होंने इस देश का कर्ज चुकाया है। मैं नहीं कहता सब कुछ सही होता है हर किसी व्यवस्था में, लेकिन इन टोटलिटी, इन कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तुलनात्मक दृष्टि से, तो ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जो जनसामान्य से जुड़ी हैं। कृपा करके इनमें सरकार का दखल रहने दीजिए। 5 स्टार होटल प्राइवेट सेक्टर बनाए, क्या दिक्कत है? बंदरगाह बनाए, कोई दिक्कत नहीं। जहाज, एयरपोर्ट बनाए, जहाज बनाए, मोबाइल बनाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चीजें ननकू और रज्जाक की जिंदगी से जुड़ी हैं, यानी ननकू रज्जाक में कहता हूं तो भारत की 90% आबादी से जो चीजें जुड़ी हैं, उनको सरकारी क्षेत्र में, सरकारी संरक्षण में ही रखा जाना चाहिए।